श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तमाल के प्रथम श्रोता श्री भगवान जी को प्रणाम, सभी साधु संतों और महापुरुषों को प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम। अभी हम श्री भक्तमाल जी में भगवान के प्रिय भक्तों यानी हरिवल्लभ में श्री अमृत जी का चरित्र भाग 2 सुनेंगे। श्री अमृत जी, भक्त अमृत जी की छोटी रानी के विवाह की कथा। भक्तवर अम्बरीश की अपूर्व भगत भक्ति पर एक राजकुमारी लुब्ध हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं उन्हीं को अपने पति के रूप में वरण करूंगी। अपना दृढ़ विचार उसने पिता के समक्ष उपस्थित कर दिया। पिता ने एक पात्र में सारी बातें लिखकर उसे ब्राह्मण के द्वारा अमृत जी के पास भेजा। ब्राह्मण देव रूप शिरोमणि अमृत जी के पास पहुंचे और पत्र उन्हें दे दिया। पत्र पढ़कर नरेश ने कहा, भगवत भजन और राज्य कार्य से मुझे तनिक भी अवकाश नहीं मिलता कि किसी भी रानी की सेवा में उपस्थित हो सकूं। रानियां भी मेरे अधिक है। ऐसी स्थिति में किसी अन्य राजकुमारी का परिणय मुझे प्रिय नहीं है। ब्राह्मण देव लौट आए। श्री अमृत जी का संदेश राजा और उनकी पुत्री को उन्होंने सुना दिया। राजकुमारी के मन की कली विकसित हो गई। उन्होंने सोचा, ऐसे पुरुष जिन्हें विलास आदि से पूरी विरक्ति और भगवान के चरणों में अनुपम अनुरक्ति है, धन्य है। मैं उन्हें अवश्य ही पति बनाऊंगी। इस प्रकार अपना जीवन सफल कर लूंगी। ब्राह्मण देवता पुनः अमृत जी के पास पहुंचे और बोले, राजकुमारी ने अत्यंत विनय से कहा है कि आपके विचारों को सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। मन से आपको मैंने पति बना लिया है। पत्नी के रूप में यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। स्त्री वध के महापाप से आप नहीं बच सकेंगे। धर्मप्राण नरेश ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने ब्राह्मण को अपना खड़क देकर कहा, आप इससे राजकुमारी की भौरी फिरा ले। प्रसन्न ब्राह्मण लौटे। राजकुमारी हर्षा की रेख से नाच उठी। खड़क से भावरी फिरा कर उसका विवाह संस्कार पूरा हुआ। वे माता पिता से विदा होकर पतिगृह में आ गई। परम भगवत भक्त पति की शांत मूर्ति के दर्शन कर उन्होंने अपना अहोभाग्य समझा। छोटी रानी के भगवत भाव ने सबको भगवत भक्त बना दिया। अमृत जी ने देखा उनके पूजा की समस्त सामग्रियां धोकर यथास्थान रखी रहती है। पूजा गृह दूल्हा मिलता है। यह उन्हें अभिष्ट नहीं था, क्योंकि प्रभु सेवा का सारा कार्य वे स्वयं ही अपने हाथों से करना उचित समझते थे और इसी में उन्हें प्रसन्नता मिलती थी। पता लगाने के लिए एक दिन रात्रि में वे पूजा गृह में छिप गए। एक प्रहर रात रहते ही नई रानी ने वहां प्रवेश किया और पूजा के पात्र मलने लगी। राजा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, यदि ऐसा ही करना है तो भगवान को अपने भवन में पधरा लो। प्रिय रानी की आकांक्षा पूरी हुई। उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। भगवान उनके भवन में ही पधारे। अब वे रात रहते ही स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान की धूप दीपादि षोडोपचार से अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से पूजा करती और भजन में बैठती तो दोपहर बीत जाता। उन्हें खान पान की सुधि ही नहीं रहती। दासियों के बार बार आग्रह पर वे भजन से उठ पाती। यह समाचार अमृत जी ने भी सुना। दूसरे दिन सूर्योदय के समय ही वे छोटी रानी के पूजा गृह में आए। उन्होंने देखा रानी ने भगवान को अत्यंत सुंदर ढंग से सजा रखा है। धूप की मधुर सुगंध उड़ रही है। गुरु दीप जल रहा है। रानी पज्ञासन लगाए भगवान के सामने बैठी है। मधुर स्वर में वीणा के तार झंझना रहे हैं और भजन की मधुर स्वर लहरी या वीणा के तारों के स्वरों में विलीन होती जा रही है। रानी की आंखें अश्रु रूपी मोतियों की माला पिरोती जा रही है। रानी की तन्मयता, स्वर्गीय भजन, अद्वितीय प्रभु प्रेम अमृत जी पीछे खड़े खड़े देख रहे थे। भजन समाप्त हुआ। शरीर की छाया देखकर रानी ने पीछे सिर घुमाए तो पतिदेव को देखा। उनके स्वागत के लिए वे उठने ही वाली थी कि अत्यंत प्रेम से अमृत जी ने कहा, प्रिय मेरे स्वागत की आवश्यकता नहीं है, वही भजन फिर से सुनाओ। रानी के सौभाग्य का क्या कहना। पतिदेव रित चुके थे। परम पति को रिझना था। वीणा उठी, पतली उंगलियां तारों पर थिरकने लगी। मधुर स्वर लहरी में थिरकता हुआ भजन अमृत जी को बेसुध कर रहा था। वे समाधिस्थ से हो गए थे। उनकी आंखें बरस रही थी। उस दिन से प्रतिदिन नियम पूर्वक भक्तवर अमृत जी अपनी छोटी रानी के पास प्रातःकाली आ जाते। भजन पूजन में कभी कभी दिन निकल जाता। वे रानी को अत्यंत प्यार करने लगे। भजन पूजन से राजा प्रसन्न होते। यह सोचते ही अमृत जी की समस्त रानियां खूब विधि और प्रेम से अपने अपने भवन में भगवान का विग्रह पधरा कर पूजन करने लगी। समस्त रानियां प्रभु के भजन में तल्लीन हो गई। राजा की प्रसन्नता भगवत भजन में यह समाचार समस्त प्रजा में फैल गया। फिर क्या था, राज्य की समस्त प्रजा भगवान की भक्ति करने लगी। राजा, रानी और समस्त प्रजा के प्राण भगवान बन गए। भगवान की कृपा सब पर बरसने लगी। धन्य है अमृत जी और धन्य है उनकी भक्ति। श्री अमृत जी महाराज की जय। अगर वीडियो में कुछ भी कमी है तो कृपया कमेंट में बताएं और अगर आप भी श्री भगवान और उनके प्रिय भक्तों में श्रद्धा विश्वास रखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।